नमस्कार। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और इधर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ऋषि सुनक के हिंदू होने और भारतीय मूल का होने की जितनी चर्चा ब्रिटेन में या दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा भारत में हो रही है। बल्कि भारत में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, गीता को मानते हैं, रामनामी गमछा रखते हैं अपने कंधे पर और वो भारतीय मूल के हैं। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग तरह की और भी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में कई चैनलों में ये देखने को मिला और कई लोगों ने ट्वीट किया कि वो पाकिस्तानी मूल के हैं। कई जगह उनको अफ्रीकन और ब्रिटिश भी कहा जा रहा है, ब्रिटिश अफ्रीकन कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पिता का जन्म केन्या में हुआ था और उनकी माँ का जन्म तंजानिया में हुआ था। उनके दादा गुजरावाला में जन्मे थे, जो अभी पाकिस्तान में है। तो ये सारी बहस अभी चल रही थी। उसके बीच कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्होंने कमला हैरिस का उदाहरण दिया और ऋषि सुनक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं और ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरह भारत में भी किसी अल्पसंख्यक को कमान मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही और उसके बाद शशि थरूर ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनको बड़ी खुशी होगी। अब ये जो चिदम्बरम की कही बात है और शशि थरूर का उसको समर्थन देना है, इससे कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल में फंसी है। पार्टी ने आधिकारिक रूप से बयान जारी करके अपने को इन दोनों की बातों से अलग किया है और ये कहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें हर आदमी को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। ऋषि सुनक के हिंदू होने और उसके बाद भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनाने की जो बात हुई है, ये एक तरह से बीजेपी का नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऋषि सुनक को लेकर के सारी बहस सिर्फ इसी मुद्दे पर हो और पी चिदम्बरम ने यह कह करके उनका काम आसान कर दिया। अब कई जगह चैनलों पर यह सुनने देखने को मिला। जैसे ही उन्होंने चिदम्बरम ने यह बात कही, उसके अगले दिन यह नैरेटिव शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर भी और ट्रेडिशनल मीडिया में भी। कई जगह यह देखने सुनने को मिला, कई जगह यह सवाल उठाए गए कि क्या कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में किसी मुस्लिम को अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी अभी ये नहीं कहने जा रही है, मुख्य धारा की जो भी पार्टी है, कि हम किसी अल्पसंख्यक को या किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये सवाल उठाया जाने लगा है। ये सवाल कई जगह उठे हैं और ये तय मानिए कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं 2 राज्यों में और इसके आगे जो चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बनाएगी कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमान को प्रधानमंत्री बना सकती है। बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर सकती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाएगी और ये धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तभी कांग्रेस पार्टी ने इसे पल्ला झाड़ा। पी चिदम्बरम जैसा गंभीर व्यक्ति और उनके जैसा अर्थशास्त्र का जानकार आदमी कैसे इस नैरेटिव में, कैसे इस ट्रैप में फंसा, ये हैरान करने वाली बात है। उनका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए था कि जो आर्थिक हालात इस समय ब्रिटेन के हैं, वही आर्थिक हालात इस समय भारत के भी हैं। भारत में भी महंगाई बेहिसाब बढ़ी है जो ब्रिटेन में है। भारत में भी कर्ज की दरें ऊंची हो गई हैं, नीतिगत ब्याज दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, विकास दर लगातार कम हो रहा है, विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है क्योंकि महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो ब्रिटेन की तरह ही भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है। तो चिदम्बरम की नज़र तो इस पर होनी चाहिए है कि ऋषि सुनक और उनके जो वित्त मंत्री हैं जेरेमी हंट, वो दोनों मिलकर के कौन सा ऐसा फाइनेंशियल प्लान लेके आएंगे जिससे ब्रिटेन की स्थिति सुधरेगी। वो प्लान भारत में क्यों नहीं, वही प्लान भारत में भी लागू किया जाना चाहिए। इस पर चिदम्बरम की नज़र होनी चाहिए। लेकिन उनकी नज़र किस बात पर है, वो क्या नैरेटिव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में भी अल्पसंख्यक को कमान मिलनी चाहिए और ये कहते समय वो भूल गए कि भारत में बहुत पहले और 2% से भी कम की माइनॉरिटी का आदमी भारत का प्रधानमंत्री रह चुका है। भारत में सिख की आबादी 2% से भी कम है और मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। चिदम्बरम की अपनी पार्टी के नेता थे, चिदम्बरम उनकी सरकार में लगातार मंत्री रहे और तब कैसे उन्होंने ये बेसिर पैर की और इतनी असंगत या तर्कहीन बात कही कि किसी अल्पसंख्यक को कमान मिलनी चाहिए। क्या पी चिदम्बरम नहीं जानते हैं कि भारत में कम से कम 3 राष्ट्रपति, भारत में अब तक की हिस्ट्री में, मतलब 75 साल के इतिहास में 3 राष्ट्रपति, या ऐसे कहें कि भारत के गणतंत्र होने के बाद 3 राष्ट्रपति मुस्लिम समाज के बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। भारत का चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं।
भारत के कितने ही राज्यों में मुख्यमंत्री मुस्लिम बने हैं और कितने राज्यों में राज्यपाल मुस्लिम बने हैं। पहली सरकार से लेकर के बाद की हर सरकार में भारत का गृह मंत्री मुस्लिम रह चुका है, भारत का शिक्षा मंत्री मुस्लिम रह चुका है कई बार। तो क्या पी चिदंबरम इस बात को नहीं जानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या जैन हो, जिस भी धर्म का हो, उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है, राजनीति में भी और सरकार में भी। अभी निश्चित रूप से देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं है या संसद में उसका प्रतिनिधित्व घट गया है, लेकिन ये एक समय विशेष की बात है। तो ये कहना बिल्कुल ही बिना मतलब है कि भारत में किसी अल्पसंख्यक को कमान मिलनी चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनको उसी की पॉलिटिक्स करनी है। अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये उनका एजेंडा है, वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को यह कहने की जरूरत नहीं थी, उनको यह कतई नहीं कहना चाहिए था। और शशि थरूर ने, जो डिप्लोमेसी समझते हैं, दुनिया भर की कूटनीति समझते हैं, उन्होंने इस बेवकूफ़ी भरे बयान का समर्थन किया। तो ये अच्छा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उस बयान से अपने को अलग किया है। भारत को अभी सारा फोकस, भारत के जितने भी नेता हैं उनको इस बात पर रखना चाहिए है कि ऋषि सुनक क्या फाइनेंशियल प्लान लेकर के आते हैं। बीजेपी इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए है कि वो हिंदू हैं या भारतीय मूल के हैं या भगवत गीता को मानते हैं। ऐसी चर्चा बीजेपी चाहती है, क्योंकि बीजेपी को यह एजेंडा सूट करता है। बीजेपी नहीं चाहती है कि आर्थिक मुद्दे पर बात हो। आर्थिक मुद्दे पर जब बात होगी, ब्रिटेन के हालात से भारत की स्थितियों की तुलना होगी, तो यह सवाल भी उठेगा कि जब 8 साल में या 2016 की नोटबंदी के बाद से भारत के आर्थिक हालात बिगड़े हैं, केंद्र सरकार के फैसले से, मौजूदा प्रधानमंत्री के फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी का हो या जीएसटी का फैसला हो या कोरोना के टाइम लॉकडाउन लगाने का फैसला हो, इन फैसलों से अगर देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है तो क्यों नहीं एक बार सरकार या प्रधानमंत्री बदल के देखा जाए, जैसा ब्रिटेन में हुआ। लीज ट्रस्ट की वजह से अगर वहां आर्थिक स्थिति बिगड़ी, बहुत ही खराब हो गई आर्थिक स्थिति, और 45 दिन में बदल दिया गया और उसकी जगह किसी अर्थव्यवस्था के जानकार को, ऋषि सुनक जैसे जानकार को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वैसा प्रयोग भारत में भी क्यों नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठना चाहिए। इस पर बीजेपी के अंदर से कोई सवाल नहीं उठाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक आदमी, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, मीडिया में हो, ये सवाल नहीं उठाएगा कि अगर सरकार की नीतियों से गलती हुई है तो नीति कोई अच्छे अर्थव्यवस्था के जानकार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री बने? वो आए दिन सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्था के रिवाइवल का प्लान बताते रहते हैं, जिस तरह से ऋषि सुनक ब्रिटेन में बता रहे थे। तो ये फोकस इस पर होना चाहिए। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि ऋषि सुनक क्या आर्थिक योजना ले आते हैं और उस योजना को भारत में किस तरह से लागू किया जा सकता है। इसकी बजाय कांग्रेस के नेता ये बहस कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए या अल्पसंख्यक को भारत की कमान मिलनी चाहिए। इस तुलना का कोई आधार नहीं है। और इस आधार पर कि ब्रिटेन ने एक हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति को या एक भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो बहुत इंक्लूसिव सोसाइटी है, बहुत समावेशी समाज है। और हमारे यहाँ कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना है तो भारत समावेशी नहीं है, इस तरह की बात कहना भी बहुत बेसिर पैर की बात है, बहुत असंगत है। ब्रिटेन के 210 साल के इतिहास में पहली बार कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बना है। वहां 56 प्रधानमंत्री बने हैं और सब के सब, ऋषि सुनक के पहले जितने प्रधानमंत्री बने सब के सब ईसाई थे। यह पहली बार हुआ 210 साल के इतिहास में। और भारत की आज़ादी का इतिहास सिर्फ 75 साल का है और महज 57 साल भारत की आज़ादी के हुए थे, और उस समय भारत ने सिख प्रधानमंत्री बनाया था। 2% से भी कम की माइनॉरिटी के में सिख हैं और उनका प्रधानमंत्री बना था। उस समाज से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना था और 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह। ऋषि सुनक कब तक रहेंगे ये अभी कोई नहीं कह सकता है। अभी वो अर्थव्यवस्था सुधार देते हैं तो चलते रह सकते हैं, लेकिन 24 के चुनाव में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तीन मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह एक सिख भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो भारत ने हमेशा माइनॉरिटीज के लोगों को, चाहे वो राष्ट्रपति बनने की बात हो, प्रधानमंत्री बनने की बात हो, केंद्र सरकार में मंत्री बनने की बात हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, चीफ जस्टिस हो, सब बनते रहे हैं। 2% से भी कम माइनॉरिटी का सेना प्रमुख भी हुआ सिख समाज का व्यक्ति भारत में। तो ये इस आधार पर कि वहां ऋषि सुनक बन गए तो ब्रिटेन बहुत समावेशी हो गया, ये भी एक तरह की अतिरंजना है। इससे बचना चाहिए। 210 साल के इतिहास में बना है और पहली बार अभी भी वो गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन भारत की तरह गणतंत्र नहीं है, वहां राजशाही है और राजा
एक ही परिवार का होता है और वो ईसाई है, वो आरक्षित है, वह उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की तुलना से बचना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि जब देश तैयार होगा, जो राजनीतिक स्थितियां बनेंगी, जब पार्टियों की स्थिति ऐसी होगी, तब जिसको प्रधानमंत्री बनना होगा वो बनेगा, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से आता हो या बहुसंख्यक समाज से आता हो। ये किसी के कहने से या किसी दूसरे देश को देख करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये राजनीति है, ये कोई अर्थनीति नहीं है। अर्थनीति को आप जरूर दूसरी जगह से देख करके अपनी परिस्थितियों में ढाल करके उसको लागू कर सकते हैं। इसलिए चिदंबरम ने बड़ी गलती की है, उन्होंने कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में डाला है और शशि थरूर ने उस मुश्किल को बढ़ाया है। कांग्रेस इससे जितनी दूरी बनाए, जितनी सफाई दे, जितना स्पष्टीकरण दे, वो अब कम होगा, क्योंकि अब एक नैरेटिव ये बनेगा और अगले कुछ दिन तक ये चलता रहेगा और आगे के चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगा। इसलिए अपोजिशन के लोगों को, जो देश के बुद्धिजीवी हैं, जो लिबरल सेकुलर बुद्धिजीवी हैं, उनको इस तरह की तुलना से बचना चाहिए। और ऋषि सुनक का आकलन सिर्फ इस आधार पर होना चाहिए कि वो क्या अर्थनीति लेकर के आते हैं और भारत की स्थितियों को ठीक करने के लिए उनकी अर्थनीति कितनी कारगर हो सकती है। भारत में मतलब किस तरह से उसको, जो ब्रिटेन के लिए वो नीति लेके आएंगे, उसको भारत के में किस तरह से लागू किया जा सकता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।